बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरा पाकिस्तान इस बात पर हैरान है, इस बात पर परेशान है कि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अंसार अब्बासी ने 2 महीने पहले बता दिया था कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हो रही है और उस लीक ऑडियो के अंदर इमरान खान आजम खान से गुफ्तगू करे। देखिए, 2 क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा हैरान कौन है। नंबर 1 ये कि इसका मतलब है कि इमरान खान के दौर से पूरे का पूरा वजीर आजम हाउस बग था। हो सकता है उससे पहले, पता नहीं कितने देर पहले से वजीर आजम हाउस बग था। और इन सहाफियों को कौन रिकॉर्डिंग दे रहा था, कि इनको कौन बता रहा था कि एक ऑडियो लीक होने वाली है। और इस सूरत हाल में ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। यानी हमारी सिक्योरिटी का लैप्स है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कि वजीर आजम हाउस से डाटा लीक हो रहा है, लीक होकर आगे जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। और इनको पता है, इस बंदे को जाहिर सी बात है सुनवाई गई है, कौन इसको सुनवा रहा है किसी को भी नहीं पता। और सबसे बढ़कर अब अमेरिका बड़ा परेशान है। अमेरिका असल में चाहता था कि पाकिस्तान में ये इश्यू डिस्कस ही ना हो, और वो अब इनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, इनको गालियां दे रहे हैं, इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि बेवकूफ लोगों, तुम लोगों ने गलत ऑडियो लीक कर दी है और गलत ऑडियो लीक करके तुमने हमारे खिलाफ मजीद स्टैंप लगा दी है। देखिए पहले हुआ क्या, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि इमरान खान वो साइफर, वो खत दिखाता क्यों नहीं आवाम को, वो सामने क्यों नहीं लेकर आता। इमरान खान ने वो खत आवाम को दिखा दिया और बताया कि जी ये देखो एक खत है। लेकिन वो जब रिलीज करने लगा था तो फिर अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर होगी कि इमरान खान ये काम नहीं कर सकता। इमरान खान को फिर धमकी मिली कि अगर आपने काम किया तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये तो सारे का सारा काम हो गया। अब आप जरा इमेजिन करें कि अमेरिका अब इनको गालियां दे रहा है कि ऑडियो के अंदर ये बात हो रही है कि इमरान खान ने कहा है कि जी एनी हाउ है तो ये साजिश है जो मेरे खिलाफ हुई है। और उसके बाद इमरान खान ने जो बात की, इन्होंने आगे कहा, यानी आप सोचिए, इन्होंने जो ऑडियो के अगेंस्ट इन्होंने उर्दू टाइटल उसमें लिख दिया कि साजिश का बयानिया बना देते, जबकि इमरान खान ने बात ही नहीं कही। अब असल में इमरान खान जो कहते आ रहे थे, अब आज उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने लीक की है और शहबाज शरीफ लोगों की जानिब से, जो भी उन्होंने कहा, जिसको भी कहा, उन्होंने कहा जी इन लोगों की जानिब से लीक हुई है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं तो खुश हूं कि साइफर भी लीक हो जाए। अब कौन है जो नहीं चाहता कि साइफर की तहकीकात हो। देखिए, इमरान खान ने कल ये बात पूछी थी कि किसको कहा जा रहा था साइफर में। उन्होंने कहा जी असद मजीद तो मेरे अंडर थे, फिर किसको कहा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि साइफर को आप क्यों नहीं रिलीज करें। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर जारी करें, एक ऑर्डर जारी करें मुल्क की मफाद में, कि इसको रिलीज करें ताकि सच तो सामने आए। अब सारी चीजें तो उसकी सामने आ गई है, अब उस खत को पब्लिक हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर हैरानकुन बात, अमेरिका इनको कह रहा है कि उस ऑडियो के अंदर इमरान खान ये कह रहे हैं कि देखो साजिश हुई है, असद मजीद ने कहा है डिमार्च करो, इसको एहतजाज करो, सब करो। और इमरान खान की अक्लमंदी देखिए, इस बंदे का दिमाग देखिए जरा। उसने काम ये किया कि उसने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग बुलाता है और उस पर तमाम इदारों को ऑनबोर्ड लेकर स्टैंप लग जाती है कि जी हाँ ये असल में साजिश हुई है। यानी जो अमेरिका ने लिखा था लेटर, वो जो कंटेंट इमरान खान उसका कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कंटेंट रहा था, वो तो गलत नहीं हुआ था। लिहाजा इस सूरत हाल में वो इमरान खान की बात तो सच साबित होगी। अमेरिका चाहता नहीं था पाकिस्तान में अमेरिकी साजिश साइफर को डिस्कस हो। इन्होंने स्टैंप लगा दी कि हाँ जी हमने लीक की है, और वो इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब इस सूरत हाल में अमेरिका इनको गालियां दे रहा है और तुमने गलत ऑडियो लीक कर दी है, ये क्या तुमने कर दिया है, तुमने तो मजीद हमें फंसा दिया है। अब हमारे किरदार पर मजीद उंगलियां उठेंगी और इनको असल में सारी दुनिया से गालियां पड़ रही हैं। लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं कि वो तो बात बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कह रहा है कि जी साजिश हुई है, फलाना हुआ। अब तुम साइफर क्यों नहीं कह रहे लीक। अब देखिए, सबसे बढ़कर बात जिस पर कोई डिस्कस नहीं करा, पूरे का पूरा वजीर आजम बग था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ है, चाहे आप उसको कहें कि वहां पर डिवाइसेस लगी हुई थी। देखिए, पहले नजम सेठी ने कहानी कौम को टोपी कराई कि जी वो असल में मोबाइल फोन जो थे वो वहां पर हैक्ड हुए थे और उनसे फिर माइक के जरिए सारे का सारा डाटा आगे गया, ये बात उसने कराई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान दौर में भी सबके हैक हो गए।
असल में चीज ये थी कि वहां से डाटा अगर डिवाइसेस लगी थी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होकर किसी सिस्टम में जा रही थी, वहां से किसी हैकर ने हैक करके ये लीक कर दी। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है उस हैकर ने तो इमरान खान वाली लीक नहीं की, वो जो लीक हुई है अब ये तो पहुंचाई गई है मीडिया चैनल्स को, और उसके बाद उसके ऊपर उर्दू में सबटाइटल भी लिखा गया है। जो हैकर ने किया था उसने तो कोई ऐसा टाइटल नहीं लिखा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया मुल्क के अंदर और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। भाई मुल्क के अंदर पूरा वजीर आजम हाउस बग था, उसकी रिकॉर्डिंग जारी थी। आप बताइए अब बैरून ममालिक से जितने लोग आएंगे क्या वो शबाशी से मिलने के लिए आएंगे वजीर आजम हाउस? कोई सफीर आएगा वो कहेगा यहाँ तो आप सारी बातें सुन रहे होते हैं, इसका मतलब है कि सारी बातें आगे किसी जगह जा रही हैं। और वहां से अगर है, मिसाल के तौर पर देखिए, अब लेट से पाकिस्तान डिस्कस करता है भारत की पॉलिसी किसके साथ, चाइना के साथ या सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ या हम किसी के साथ करते हैं, और वो कोई बात कर रहे होते, अब वो सारी रिकॉर्डिंग होकर अगर कोई हैकर वहां से ले लेते, यानी किसी सिस्टम में वो रिकॉर्डिंग जा रही थी वहां से हैक हो गई, और हैकर से अगर इंडिया खरीद ले या उसने खरीदा हो, जब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इंडिया को तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या डिस्कस कर रहा है। कोई जंग कोई होती है तो पाकिस्तान वजीर आजम हाउस के अंदर डिस्कस ये कर रहा होगा, जी हमने ये करना है, इंडिया के खिलाफ फलाना करना है, तो इंडिया को तो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर कोई नहीं बात कर रहा कि वजीर आजम हाउस बग कैसे था, वहां पर रिकॉर्डिंग कैसे हो रही थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं चेक हुई, वो कैसे निकल कर बाहर आई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और सबसे बढ़कर अंसार अब्बासी को किस तरह मिल गई रिकॉर्डिंग? आज जो रिकॉर्डिंग हुई है वो बाकायदा उर्दू सबटाइटल के साथ बनाकर चैनल्स वालों को दी गई है। तो भाई कौन ये कर रहा है, ये कहां से आ रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि वो रिकॉर्डिंग कहां से आ रही है। और अमेरिका भी इनको छोड़ेगा नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मामला अगर चला गया तो हमारी बदनामी होगी कि पाकिस्तान का वजीर आजम का हाउस जो है वो बग था। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि यहाँ से किस तरह रिकॉर्डिंग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है निकलती है और अंसार अब्बासी के पास चली जाती है। सवाल यहाँ पर यह होता है कि इस बंदे को कैसे पता था? तो ये इतना बड़ा काम खराब होने वाला है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि दुनिया में हमारा इमेज क्या गया। आप सोचिए, अभी तो ये सूरत हाल है, कुछ अरसे बाद अमेरिका जब ये कहे कि पाकिस्तान में तो कोई चीज महफूज नहीं और वो हमारी सेंसिटिव चीजों की बात करे, तो आप बताइए फिर आप कहां पर खड़े होंगे? यानी अंसार अब्बासी को पहले रिकॉर्डिंग दी जा रही है, उसको 2 महीने पहले पता था और अब इन चीजों की लीक हो रही है। ये नहीं देख रहे कि मुल्क के अंदर ब्रीच हो गया है, सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया। आप बताएं, वाशिंगटन से व्हाइट हाउस की अगर रिकॉर्डिंग लीक हो, वहां पर तो 100 बंदे रिजाइन कर दे, उनको जेलों में फेंक दे कि ये किया क्या है तुमने। और वहां पर अगर जो बाइडेन की कोई लीक कॉल हो जाए तो वहां पर नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्कैंडल हो, इतना बड़ा स्कैंडल ये बन जाए कि बड़े बड़े बुर्ज उलट जाए और उसके बाद बड़े बड़े लोग अपने ओहदों से निकल जाएं। यहाँ तो शहबाज शरीफ रिजाइन करने को तैयार नहीं है, यहाँ तो वजीर दाखिला रिजाइन करने को तैयार नहीं। यानी आप अंदाजा कर लें इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।